अर्जुन, दादी, तनु और उनके दो छोटे पप्पीज स्पेस में सफर कर रहे थे। सामने एक रहस्यमयी दुनिया थी, एक ऐसा प्लैनेट जो एक रेड स्टार के चारों ओर घूम रहा था। उस रेड स्टार की लाल रोशनी से पूरा प्लैनेट चमक रहा था, मानो एक अलग ही दुनिया उनका इंतजार कर रही हो। जैसे ही वे उस रेड स्टार की दुनिया में प्रवेश करने वाले थे, अर्जुन मुस्कुराया और उसने चुटकी बजाई। पल भर में उनका साधारण स्पेसशिप बदलकर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एक शक्तिशाली स्पेसक्राफ्ट बन गया। अर्जुन का स्पेसशिप कई लाइट ईयर्स की यात्रा के बाद एक अनजान स्टार सिस्टम में एंटर कर चुका था। नेविगेशन स्क्रीन पर एक डीप ग्लोइंग रेड स्टार चमक रहा था। डेस्टिनेशन लॉक्ड, हैबिटेबल जोन डिटेक्टेड, कंप्यूटर की आवाज आई। स्पेसशिप धीरे धीरे उस प्लैनेट के पास पहुंच रहा था। बाहर पूरा आकाश लाल चमक रहा था। दादी मां थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, अर्जुन, इस प्लैनेट पर लैंड करेंगे तो यहाँ के लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? स्पेसशिप की खिड़की से नीचे डार्क पर्पल जंगल और लाल रोशनी में चमकती धरती दिख रही थी। अर्जुन पूरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करता है और बताता है, यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है। यहाँ का एटमॉस्फेयर स्टेबल है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि यहाँ लाइफ को इवॉल्व होने के लिए टाइम और स्टेबिलिटी मिली है। वह स्क्रीन पर लाइफ स्कैन डेटा दिखाते हुए बोला, एनर्जी पैटर्न्स अग्रेसिव नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ के लिविंग बीइंग शायद पीसफुल और फैमिली ओरिएंटेड हो। उनकी एवोल्यूशन सर्वाइवल और बैलेंस पर आधारित होगी, डिस्ट्रक्शन पर नहीं। दादी मां ने पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि नेचर का एक रूल है, जहां लॉन्ग टर्म स्टेबल फोटोसिंथेसिस और बैलेंस टेम्परेचर होता है, वहां इकोसिस्टम्स हार्मनी में ग्रो करते हैं। अगर यहां लाइफ इतनी देर से सरवाइव कर रही है तो वे बिना वजह अटैक नहीं करेंगे। तनु ने हल्का सा हिम्मत जुटाई, मतलब हम सेफ होंगे? अर्जुन ने कंट्रोल संभालते हुए कहा, डर स्वाभाविक है, लेकिन साइंस कहती है कि यह प्लैनेट हॉस्टाइल नहीं लगता, और मेरा इंट्यूशन भी यही कहता है कि यहां के लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्जुन कहता है, हम डिसाइड करते हैं, हम इस प्लैनेट पर लैंड करेंगे, हम यहां के लोगों से मिलेंगे। लैंडिंग गियर्स खुली, स्पेसशिप धीरे धीरे लाल धरती को छूने लगा। हल्का कंपन हुआ और फिर सब शांत। दरवाजा खुला, बाहर गहरा लाल आकाश था। हवा ठंडी लेकिन स्थिर थी।